उसका नाम है जी लेप्लास, और इसको हम जानते हैं लेप्लास करेक्शन के नाम से। लेप्लास ने क्या कहा? लेप्लास ने कहा जी साउंड ट्रेवल्स इन एयर एडियाबैटिकली। ने कहा जी न्यूटन से गलती होगी जी, न्यूटन ने अजम्पशन जो ली है वो अजम्पशन ही गलत थी। आइसोथर्मली साउंड वेव्स पास नहीं करती, बल्कि एयर में से साउंड वेव्स एडियाबैटिकली पास करती हैं। एडियाबैटिकली मीन्स कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। बॉयल्स लॉ मॉडिफाई हो जाएगा, आपके पास पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट आपको लेना पड़ेगा। गैमा क्या है जी? गैमा आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाएंगे, वैसे नोट कर लें सीपी ओवर सीवी होता है, ठीक है। और गैमा की वैल्यू जो है वो 1.67 है मोनोटॉमिक गैस के लिए, और गैमा की वैल्यू 1.4 होती है जी डायटोमिक गैस के लिए, और गैमा की वैल्यू 1.3 होती है पॉलीटॉमिक गैस के लिए, ठीक है जी। तो लेप्लास ने क्या करेक्शन की? लेप्लास ने कहा कि मेरे सर न्यूटन ने जो आइसोथर्मल प्रोसेस लिया है वो उन्होंने गलती से ले लिया है। प्रोसेस कौन सा होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। साउंड वेव जो एयर में से गुजरती हैं वो एडियाबैटिकली गुजरती हैं, वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस को हम ये कहते हैं ना, ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम में हीट ना एंटर हो सके ना लीव कर सके, चेंज इन हीट जीरो आ जाएगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस जो होते हैं ये फास्ट प्रोसेस होते हैं, जबकि ऐसा थर्मल प्रोसेस जो है वो स्लो प्रोसेस होते हैं। तो वो कहते हैं कि जी जो साउंड वेव्स हैं वो इतनी तेजी से गुजरती हैं कि जहां कंप्रेशन और रेरफेक्शंस बन रहे होते हैं उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लें, यानी कि ठीक है। तो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि कंप्रेशन वाले रीजन में और रेरफेक्शन वाले रीजन में टेम्परेचर बैलेंस आ सके, वो कोई अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। जहां कंप्रेशन होगा वहां जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जहां रेरफेक्शन है वहां टेम्परेचर ज़रा कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। तो ये प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। और इतना फास्ट प्रोसेस है कि कंप्रेशन में जो हीट पैदा होती है उसको इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि वो रेरफेक्शन वाली जगह पे जा सके फ्लो करके। तो इसलिए जहाँ पे कंप्रेशन है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, जहाँ पे रेरफेक्शन है वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो उसने फिजिक्स ही इसकी चेंज कर दी, इसने कहा जी एडियाबैटिक प्रोसेस लेना है आपने। फिर इसने अपना एक फार्मूला बना के दिया जी, फार्मूला मैं आपको लिख के देता हूँ, ये चीज़ें आप नोट कर चुके होंगे, इनको मैं रेस कर रहा हूँ। तो इसने फार्मूला दिया V इज इक्वल टू गैमा पी ओवर रो। गैमा के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी है, और आपके पास एयर जो है वो डायटोमिक गैस है, तो हम 1.4 अगर इसकी वैल्यू लें, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है स्पीड की? 332 मीटर पर सेकंड, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ बिल्कुल मैच कर गई। तो इसलिए हम लेप्लास की करेक्शन को, इसके फार्मूला को जो है वो ज़्यादा तरजीह देते हैं, इसको हम बेटर समझते हैं क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर है, ठीक है। और वैसे भी इसका उस्ताद इतना बड़ा हो तो स्टूडेंट तरक्की करेगा ना जी। अब हमने देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। जब साउंड वेव्स एयर में से पास कर रही होती हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स उसकी स्पीड को इफेक्ट करते हैं जी। तो हमारे पास नंबर 1 पे हमने देखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या देखना है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखना है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे आप जो टेम्परेचर यूज करेंगे वो केल्विन में होना चाहिए। यहाँ से आप शॉर्ट फार्मूला भी बना रखे हैं, आपका काम आएगा V2 ओवर V1 इज इक्वल टू T2 ओवर T1 स्क्वायर रूट में लिख लें। और दूसरा आपके पास फार्मूला है VT इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 T। यहाँ पर ये जो फार्मूला है आपके पास,
ये आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया हो चाहे सेंटीग्रेड में दिया हो। क्यों सर? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो टी है ना, ये टाइम नहीं है, ये टी चेंज इन टेम्परेचर है। क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। और चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो केल्विन में और सेंटीग्रेड में बराबर होता है। इसलिए चाहे आपको सेंटीग्रेड में दिया हो चेंज इन टेम्परेचर, चाहे केल्विन में दिया हो, आप सेम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। आपको सेंटीग्रेड को केल्विन में या केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है। अगर सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करें। ठीक है, कन्वर्ट करना आपको आता होगा जी। नोट कर लें फार्मूला। टेम्परेचर इन केल्विन जो होता है वो बराबर होता है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। और अगर आपने सेंटीग्रेड में निकालना है तो इसको उधर ले जाएं, 273 को उधर जाकर माइनस हो जाएगा। इतनी सी बात है। सेकंड इफेक्ट आपके पास है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सो बेसिकली अगर हम कहें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और सिर्फ प्रेशर का इफेक्ट देखना है तो प्रेशर स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं करता। आप कहेंगे कैसे सर? ये देखिए, प्रेशर बढ़ाने से तो स्पीड बढ़नी चाहिए, लेकिन बेटा आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं। जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। ओवरऑल आपके पास जो टर्म है पी ओवर रो वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रेशर का स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं होता। आगे आपने पढ़ना है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी या आप कह लें डेंसिटी। डेंसिटी जो है ना उसका रिलेशन आपके पास है। ये डेंसिटी बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्क्वायर रूट के साथ रिलेशन है, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट नोट कर लें कि हमारे पास जो मॉइस्ट एयर होती है उसकी डेंसिटी ड्राई एयर से कम होती है, इसलिए मॉइस्ट एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा होगी ड्राई एयर की निस्बत। अच्छा, ये ज़रा कंफ्यूज ना कीजिएगा अपने आप को। ये पॉइंट मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि मॉइस्ट एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स विच इज़ लाइटर देन एयर। मॉइस्ट जो आपके पास मॉइस्ट एयर है उसमें वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर ड्रॉप्स नहीं होते। और वाटर वेपर्स जो होते हैं वो एयर से लाइटर होते हैं, इसलिए मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होगी देन ड्राई एयर, उसमें स्पीड जो है वो साउंड की ज़्यादा हो जाएगी जी। क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस डिपेंड्स अपॉन। किसी भी गैस में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है जी। पहले देखें, वेवलेंथ ऑफ साउंड ओनली, डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ गैस, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव ओनली, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो मैंने आपको बताया था किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो उस मीडियम की दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, कंप्रेसिबिलिटी और इनर्शिया पे। कंप्रेसिबिलिटी और इनर्शिया पे, यानी इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे। ठीक है, सो आंसर हमारे पास आएगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डबल एज वाज एट 27 सेंटीग्रेड इज। वो टेम्परेचर मालूम करें जिस टेम्परेचर पर जो साउंड की स्पीड है वो 27 सेंटीग्रेड वाली स्पीड से डबल हो जाए। हमें ये डाटा दिया जा रहा है, T1 जो है वो आपको कितना दिया गया है 27 सेंटीग्रेड। T2 आपने फाइंड करना है, V1 को आप V ले लें और V2 क्या है जी 2Vf का डबल हो गई है। हम बेटा फार्मूला यूज़ करेंगे V2 ओवर V1 इज इक्वल टू T2 ओवर T1 इन स्क्वायर रूट जो हम लिखते रहते हैं। लेकिन ये फार्मूला यूज़ करते हुए आपने क्या चीज़ याद रखनी है
कि टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लगाना होता है। किसमें? केल्विन में। तो पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो T1 आपको दिया हुआ है 27 सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर आप इसमें ऐड कर दें 273 तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में। किस में आ जाएगा? केल्विन में। कितना हो गया? 300 केल्विन हो गया। ये ज़रा यहाँ पे नोट फरमाले में हम केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं जी। टेम्परेचर इन केल्विन निकाल लिया हमने। ये वैल्यू इसमें लगाएं, आपके पास क्या आता है? V2 क्या है? 2V। V1 क्या है? V इज इक्वल टू T2 आपने मालूम करना है, ऐसे लिखा रहने दे। T1 कितना है आपके पास? 300 जी। V से कैंसिल हो गया, सो 2 बराबर आ गया T2/300 के। दोनों तरफ स्केयर लें ताकि स्केयर रूट ख़त्म हो जाए। इस 2 का स्केयर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा T2 और इधर 300। ये आपके पास आ गया T2 इज इक्वल टू 4 इंटू 300। T2 कितना आएगा आपके पास? 1200। तो 1200 केल्विन आंसर है जी। केल्विन में आंसर ही नहीं है, सेंटीग्रेड में जाना है। तो आप क्या करेंगे? अब इसमें से आप 273 माइनस कर दें, तो आप लिखें 1200 माइनस 273। तो कितना आता है ये जी बेटा? इधर से कैरी लें, इधर 10 हो गया, इधर 10 हुआ तो 3 निकले तो 7। मुझे अंदाज़ा हो चुका है 1 के शुरू में 7 है, ये आंसर बनना है, ठीक है। फिर यहाँ 9 रह गया था, 9 में से 2 को आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर 11 था, 11 में से 2 को निकाला तो आपके पास 9 आ गया। तो 927 सेंटीग्रेड आंसर आता है हमारे पास, ठीक है जी। T2 जो है वो आपके पास ये आ रहा है। बस ये आपने याद रखना है। कैलकुलेशन जब करनी है तो आप केल्विन में करेंगे, आंसर फिर जिसमें रिक्वायर्ड होगा उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड इज 332 मीटर पर सेकेंड। ये 0 सेंटीग्रेड पे दी गई है। इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू 5 सेंटीग्रेड, अगर आप टेम्परेचर को 5 सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर देते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड विल बी, तो उस वक्त स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी इस टेम्परेचर पर? तो आपको पता है, आपने फार्मूला पढ़ा है, VT इज इक्वल टू V नॉट, VT इज इक्वल टू V नॉट प्लस 0.61 T, और ये डेल्टा T होता है। अब देखें, इनिशियल टेम्परेचर आपका 0 है, फाइनल टेम्परेचर आपका 5 सेंटीग्रेड है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है सर? 5 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे 5 पुट कर दें। V नोट की वैल्यू क्या है? 332 दी हुई है, प्लस 0.61 मल्टीप्लाई पे 5 करें, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, आपके पास अल्फ़ा आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड बस आपने मज़ीद प्रैक्टिस करनी है और बुक में से इसकी रीडिंग कर लेनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।